नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं और वीर सिंह। आज बात करेंगे लुकिस्ट पॉलिसी के बारे में, जो पहले मतलब एक्टिस्ट पॉलिसी में अब कन्वर्ट कर दी है मोदी गवर्नमेंट ने, जो 2015-14 में। तो जानेंगे ये कौन सी कंट्री, मतलब ये पॉलिसी जो कौन कौन सी कंट्री पे फोकस करती है और इसका क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इस कंट्री में ज़्यादातर फोकस जो सार्क कंट्री और आसियान कंट्री पर रहता है। सार्क कंट्री में 8 कंट्री आती हैं, जैसे कि अभी मैप में जानेंगे आगे, और आसियान कंट्री में भी। तो ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जो आप देख रहे होंगे। तो ये सब कंट्री हैं इसमें। तो ये इन पे क्या रहता है, इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे कनेक्टिविटी करना, मैरी टाइम कनेक्टिविटी हो गया, और ट्रेड को लेकर बहुत सारी चीज़ें, मतलब और मतलब रोड लिंक करना, और मतलब रोड के ज़रिए और जल के ज़रिए, मतलब जो इनको इंटरलिंक करना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्ट मतलब लुकिस्ट पॉलिसी रखी है। इंडिया के जो ईस्ट में, जो मैप में जो जितनी भी कंट्री हैं, सब वो जो लुकिस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो आती हैं। पहले अब इसका नाम एक्टिस्ट पॉलिसी कर दिया है मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में चेंज करके। तो ये आप देख रहे होंगे, इंडिया के जितने भी इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब सारी कंट्री, जैसे आसियान में म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो ये सारी कंट्री क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये आसियान्स कंट्री में आती हैं। तो 10 कंट्री हैं टोटल जो आसियान्स में आती हैं। 8 कंट्री सार्क में आती हैं, और ये जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब पे क्या लोग एक्टिस्ट पॉलिसी के जरिए क्या है, मतलब फोकस रखा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव हमने बताया था, आगे ऑब्जेक्टिव के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको, तो ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम ऑब्जेक्टिव जानेंगे एक्टिस्ट पॉलिसी का, कि एक्टिस्ट पॉलिसी का 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट ने जो इसको अपग्रेड किया था, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये देख सकते हैं कि प्रमोट करना है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, कल्चर टाई करना, डेवलप करना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और कंट्री किसमें, एशिया पैसिफिक रीजन्स में। कंटिन्यूस इंगेजमेंट करना बायलैटरल यानी द्विपक्षीय, रीजनल क्षेत्रीय और मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय लेवल पर। एनहांस करना कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया विद अदर कंट्री के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है, भारत के मिजोरम, जितने भी नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स बोला जाता है जो स्टेट हैं, मिजोरम, मणिपुर, असम, इन सबको जो है मतलब कनेक्ट करना भारत के साथ में, ये भी एक्टिस्ट पॉलिसी का जो हिस्सा है। मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया प्रायोरिटी अवर एक्टिस्ट पॉलिसी, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में है। और डिफरेंस इंटरफेस करना बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में। तो इंटरफेस जो मैंने भी बताया, प्लान्स करना बायलैटरल एंड रीजनल लेवल पर, और डेवलप करना और स्ट्रेंथन करना कनेक्टिविटी किसमें, नॉर्थ ईस्ट और आसियान रीजन के साथ में। आसियान रीजन में जो 10 कंट्री है उनके बीच में, ट्रेड थ्रू किसके, ट्रेड के जरिए, कल्चर्स के जरिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के जरिए, एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, टेली कम्युनिकेशन, पावर। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है एक। दूसरा इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है, और रही टिरिम रोड प्रोजेक्ट है, बॉर्डर हताश हार्स ईटीसी। तो ये सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव है एक्टिस्ट पॉलिसी का, जो मोदी गवर्नमेंट ने जो इसमें जो है इसको नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पे बहुत प्रायोरिटी दी हमने, कि हम जो इनसे कनेक्ट करेंगे। चिकन नेक के जरिए जो एक मतलब वो है, तो इस वजह से जो कुछ लोगों ने पहले धमकी भी दी थी कि हम जो चिकन नेट काट देंगे तो नॉर्थ ईस्ट सारा कट जाएगा, बांग्लादेश और कई सारे मतलब एंटी नेशनल एलिमेंट। तो इसलिए भारत ने जो एक्टिस्ट पॉलिसी को जो इसको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है लुकिस्ट पॉलिसी की जगह, ताकि इसमें जो कुछ इस मतलब हम जो अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी अच्छी रख सकें। आगे हम जो है नॉर्थ ईस्ट लुकिस्ट पॉलिसी और एक्टिस्ट पॉलिसी में अंतर जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो ये देख सकते हैं चार्ट, जो एक्टिस्ट पॉलिसी जो 2014 में आई थी, और लुकिस्ट पॉलिसी 1991 में आई थी, और ये जिसको करंटली प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी ने जो लॉन्च किया था, उसको पीवी नरसिम्हा राव ने लॉन्च किया था। और इसमें क्या है, वेरी फेवरेबल पोजीशंस होती है कहाँ से, इकोनॉमिक माइंड, जैसे एक्टिस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च जो 2014 में हुई थी। तो वेरी फेवरेबल पोजीशन थी कहाँ से, पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और इसमें क्या, वेरी फ्रोजाइल इकोनॉमी, जैसे कि लुकिस्ट पॉलिसी जब लॉन्च की गई थी तो 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो इंडिया क्या है, एक तरह से ट्रांजिशन फेज में था, ट्रांजिशन से मतलब उसको लेवरलाइज इकोनॉमी में लाना था, ये सारी चीज़ें थी। तो अब क्या है, फोकस इज द मोर बूस्टिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जैसे कि मैंने बताया कि लुकिस्ट पॉलिसी में जो था फ्रेजाइल इकोनॉमी, जो नाजुक अर्थव्यवस्था थी, उसको उदार अर्थव्यवस्था बनाना था भारत की। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, तो इसीलिए जो इसमें फोकस क्या है, एक्टिस्ट पॉलिसी में क्या था, बूस्टिंग करना इकोनॉमिक कोऑपरेशन को,
जो इस वजह से लाया गया था बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रेटर कनेक्टिविटी के लिए, ये स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी टाइज के लिए। इसमें क्या बूस्टिंग इकोनॉमिक खाली कॉपरेशन था लुकिस्ट पॉलिसी में, और ये क्या है, ये टैकल करने के लिए लाई गई थी चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो, किसके डोमिनेंस, जो चाइना का जो डोमिनेंस था उसकी वजह, उसके कारण, किसमें, साउथ चाइना सी में, और इसके इन्फ्लुएंस को क्या करने के लिए, जो बढ़ता इन्फ्लुएंस था उसको मतलब इंडियन ओशियन रीजन्स में उसको कम करने की वजह से जो टैकल करने के लिए ये पॉलिसी एक्टिस्ट पॉलिसी लाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी, इसमें जो लुकिस्ट पॉलिसी जो थी वो हैवीली डिपेंडेंट थी किस पर, सोवियत यूनियन पर। सोवियत यूनियन जो आज का रसिया है उसमें 15 कंट्री हुआ करती थी, बाद में वो टूट गया था सोवियत ब्लॉक। फिर उसके बाद में इंडिया ने जो एक अल्टरनेटिव जो रीजन्स को तलाशना शुरू किया साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। तो इंडिया रियलाइज़ करता था बहुत इमेंस स्कोप किसके लिए, ग्रोथ इन द रीजन। जापान एंड चाइना क्या है इसमें बहुत ऑलरेडी क्या एक बहुत मेजर इकोनॉमिक प्लेयर थे इस रीजन में। एक्टिस्ट पॉलिसी क्या थी, एक तरह से ग्रेटर स्ट्रेटजिक और पॉलिटिकल। तो एक्टिस्ट पॉलिसी का मैंने बताया था स्ट्रेटजिक जो है, ग्रेटर स्ट्रेटजिक और पॉलिटिकल एंगल था, तो कॉपरेशन के लिए रिलेशनशिप करना, मतलब संबंध बनाना जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और अपग्रेड करना स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप व्यापार के लिए और मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इसका जो फोकस था लुकिस्ट पॉलिसी का ये था कि बूस्टिंग करना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को, रिलेशन को साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, जो बहुत जैसे जिसका ज़्यादातर फोकस इस पर नहीं रहता था, क्वाड इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अपग्रेडेशन के लिए। तो मतलब इन कंट्रियों पे मतलब ज़्यादा फोकस नहीं रहता था। अब हम आगे जानेंगे कि जो एक्टिस्ट पॉलिसी के क्या क्या इंगेजमेंट चल रहे हैं, मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके मतलब तहत जो, तो ये देख सकते हैं इंडिया एक्टिस्ट पॉलिसी, इंडिया एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो अगरतला अखुरा जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है, इंडियन बांग्लादेश को कनेक्ट करना है इसका मेन मोटिव, और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट लिंकेज करना इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, मतलब थ्रू बांग्लादेश के थ्रू। ठीक है। कालाडन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो पहले ही बताया था मैंने, ट्राइलेटर हाईवे प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट एशिया को म्यांमार और थाईलैंड के साथ में। एक रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट चल रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए अंडरटेकन, जो इस इंडिया जापान एक्टिस्ट फोरम के जो अंतर्गत जो ये मतलब इसके अंडर में वो चल रहा है ये प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया एक्टिस्ट पॉलिसी के तहत जो मतलब इंटेंसिव इंगेजमेंट हो रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ में, जो कि हमने जाना। तो ये सारी चीज़ें थी, मैप में भी एक बार और जरा देख सकते हैं जितनी भी मतलब इंडिया है ये, और इंडिया के जो ईस्ट में जितनी भी हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया जैसे कि, और मतलब ईस्ट एशियन जो कंट्री हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, तो इन सब के साथ में कनेक्टिविटी भारत को अच्छा करना, सार्क कंट्री, आसियन कंट्री, इन पर फोकस करना है मेन मोटिव जो था। तो ये सारी चीज़ें आपको, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आप देख रहे होगे फर्स्ट टाइम साइंड हुए थे ट्रांजिट एग्रीमेंट में 2 नवंबर 2010 में, और 2 कंट्री जो साइन की थी एमओयू 2015 में अबाउट द यूज ऑफ चट्टोग्राम में मंगला पोर्ट। तो मंगला पोर्ट के जरिए क्या 3 स्टेट में हमारे भारत में व्यापार होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग सामान मंगाते हैं त्रिपुरा, असम और मेघालय में, और गुड्स जो सामान जो बांग्लादेश से बाई रिवर्स, रोड्स एंड रेल्स के जरिए आ सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इसके फ़ायदे हैं मतलब जो आप देख सकते हैं। तो ट्रक्स एंड रेलवे के जरिए भी आ सकता है। तो ये हमारी कनेक्टिविटी है जो ट्रेड्स को हमको सुगम बनाना है। आई होप मतलब बेटर कनेक्टिविटी करना और बायलैटरल रिलेशन बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आई होप ये सारा टॉपिक लुकिस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसी के बारे में समझ में आएगा, जो कि करंट में एक्टिस्ट पॉलिसी चल रही है। थैंक्स अ लॉट टू वॉच आवर वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।